जय हिंद। ध्यान दीजिएगा, आई होप आप सब अच्छे होंगे। याद रखिएगा, जो है जो भी स्टूडेंट जो BHPCL का तैयारी कर रहे हैं, यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया का तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा वो उसमें जो है अच्छे लेवल का आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। तो यहाँ से देखिएगा आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं। देखिएगा इस तरह का न्यूमेरिकल आपको हो सकता है BHPCL में देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहते हैं और अच्छे लेवल का जो है न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। तकरीबन आप ये मान के चलिए 10 से 15 के बीच में आपको न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा, अगर आप बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का तैयारी कर रहे हैं तो। याद रखिएगा, यहाँ पे बात करें तो देखिएगा ये क्वेश्चन है मेरे सामने, इसको हम लोग समझते हैं। जो चैनल पर न्यू है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। अगर आप लगातार सपोर्ट करते रहिएगा तो लगातार आपके लिए क्लास लेकर आते रहेंगे। अगर उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से मैं क्लास रेगुलर लेके नहीं आ पा रहा हूँ, याद रखिएगा। चलिए ये समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पूछा है कि 1500 RPM पर चल रहा है, 1500 RPM पे चल रहा 4 पोल का क्या है, 4 पोल का अल्टरनेटर चल रहा है। और यहाँ पे बात करें 240 टर्न फेज, और यहाँ पे फ्लक्स कितना उत्पन्न कर रहा है, तो याद रखिएगा 0.02 वेबर फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है। तो पूछा है कि अल्टरनेटर में इफेक्टिव वोल्टेज क्या होता है। तो याद रखिएगा, ये गांठ बांध लीजिए, इसका फॉर्मूला है अल्टरनेटर का इफेक्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है अल्टरनेटर का। तो ये आप गांठ बांध लीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है 4.44 इंटू फाई यानी फ्लक्स इंटू एफ यानी फ्रीक्वेंसी इंटू टी यानी क्या हो गया, टी हो गया, टर्न हो गया। इसी को बोला जाता है इफेक्टिव वोल्टेज। तो यहाँ पे बात करें तो देखिएगा सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या क्या दे रखा है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिएगा पोल दे रखा है 4, उसके अलावा देखिएगा NS यानी जो स्पीड दे रखा है, कितना दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1500 RPM, 1500 RPM, 1500 RPM दे रखा है। उसके अलावा फ्लक्स कितना दे रखा है, तो फ्लक्स देख लीजिएगा 0.02 वेबर दे रखा है। उसके अलावा याद रखिएगा ये जो टर्न दे रखा है, कितना दे रखा है, जिसको हम लोग T से सूचित करते हैं, ये दे रखा है 240 टर्न पर फेज, इसको जो है बड़ी T से हम लोग सूचित करते हैं। और यहाँ पे बात करें तो देखिएगा ये फार्मूला में हमको कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। अगर हमको फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो चलिए ये फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, कहीं से सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमको क्या है, यहाँ पे स्पीड दे रखा है और हमको पोल भी पता है, तो हम लोग ऐसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। याद रखिएगा ये जो है NS बराबर 120 F/P, ये तो मेरा मास्टर फॉर्मूला है। यहाँ से हम क्या करेंगे, F इजिली निकाल लेते हैं। चलिए ये F निकालते हैं, ये है 1500 और यहाँ पे 120 और यहाँ पे F हमको निकालना है और P का वैल्यू दे रखा है 4। अगर हम 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में होगा, 30 बार में। 30 बार में 1500 काटेंगे कितना बार में, 50 बार में। यानी जो F का वैल्यू है, जो F का मुझे मिसिंग था वैल्यू, F का मेरा अब वैल्यू आ गया कितना, 50 हर्ट्ज। क्लियर है, ये F का मेरा वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पे जो है इसका वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो क्या होगा, इफेक्टिव वोल्टेज मेरा निकल कर आ जाएगा। याद रखिएगा जो इफेक्टिव वोल्टेज हम तब क्या करेंगे, यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा ये है 4.44 इंटू 5 का वैल्यू दे रखा है 0.02। उसके अलावा याद रखिएगा टी का वैल्यू दे रखा है कितना, 240 और एफ का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं कितना, 50 हर्ट्ज इंटू 50। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स में जो इसका जो वैल्यू निकलेगा, आप इसको जब गुना करके भी देख लीजिएगा, लगभग में जो इसका वैल्यू निकल कर आएगा ये आएगा आपका 1.06 किलो वोल्ट। ये जो है इसका क्या होगा, इफेक्टिव वोल्टेज निकल कर आ जाएगा, किसका, अल्टरनेटर का। याद रखिएगा अल्टरनेटर का इफेक्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये गांठ बांध लीजिए, डायरेक्ट भी आपको सवाल में देखने को मिल सकता है।